अट्टा सट्टा समस्या है भारी, यह बिल्कुल नहीं है हितकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आज हम एक ऐसे अभिशाप के बारे में चर्चा करेंगे जिसने लगभग हर समाज में आज अपना घर कर लिया है। तो इसके लिए विस्तृत रूप से जानकारी भी दूंगा, साथ ही इसके दुष्परिणामों के बारे में बताऊंगा और इससे निजात पाने के क्या तरीके हो सकते हैं इनके बारे में बताऊंगा। तो यह सब जानकारी पाने के लिए कृपया आपके अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल बीएल स्वामी नवोदय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले तो अट्टा सट्टा या अदला बदली क्या है इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। एक्चुअली में जब किसी लड़के की शादी करने के लिए सगाई की जाती है कहीं पर, तो उस लड़के की बहन का रिश्ता भी उसी परिवार में आगे करने के लिए बाध्य किया जाता है कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, यानी दोनों तरफ से एक लड़का रहेगा एक लड़की रहेगी। तो ऐसे करके टोटल 2 रिश्ते होते हैं जिनमें एक प्रकार से अपन मान सकते हैं कि एक लड़की की अदला बदली मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स का मुख्य उद्देश्य है वो अपने लड़के का रिश्ता करना होता है कि हम इसका जैसे तैसे रिश्ता करें, और बदले में लड़की की जिंदगी लगभग दांव पे लग जाती है। वो ऐसे लग जाती है कि लड़की का रिश्ता करते समय ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला रिश्ता सुमेल है या नहीं। एक्चुअली में आज के समय में ये जो समस्या है लगभग हर समाज में घर कर रही है, और इससे समाज में जो युवा पीढ़ी पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि उनका जो वैवाहिक जीवन है यानी दाम्पत्य जीवन है वो सुखी नहीं रहता और कई प्रकार के दुख उनको झेलने पड़ते हैं। साथ ही पेरेंट्स के लिए भी ये बड़ी भारी समस्या बन जाती है जब रिश्तों में आगे दरारें आती है। तो एक्चुअली में जब भी रिश्ता करें तो प्रयास करें कि बेमेल रिश्ते नहीं हो, और बेमेल रिश्ते नहीं होने के लिए सबसे पहले तो अट्टा सट्टा से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। अट्टा सट्टे में क्या होता है कि जब लड़की की उम्र छोटी हो और वो पढ़ाई कर रही है तो भी उसका यदि भाई का रिश्ता कहीं करना जरूरी हो गया, भाई की उम्र ज्यादा हो रही है तो उसका रिश्ता जैसे तैसे कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लड़की का रिश्ता अट्टे सट्टे के तहत करते हैं तो सामने जो लड़का होता है उसकी उम्र या तो बहुत ज्यादा या दोगुनी तक भी होती है। साथ ही लड़की का कैरियर भी दांव पे लग जाता है। जैसे लड़की पढ़ाई कर रही है, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और आने वाले समय में वो देश के लिए या परिवार के लिए समाज के लिए कुछ कर गुजर सकती है, तो उसका भी कैरियर दांव पे लग के, उसकी खुद का तो कैरियर लगता ही है और साथ ही भविष्य में एक प्रतिभा जो देश को या समाज को मिलने वाली थी उस पर भी एक प्रकार से पूर्ण विराम लग जाता है। तो ये आपने समझा कि एक अट्टा सट्टा क्या है। इसके दोष आपने देख लिए कि बेमेल विवाह होता है तो इसमें दाम्पत्य जीवन है वो सुखी नहीं रहता, क्योंकि लड़की हो सकता है उसने स्वीकार कर लिया वो रिश्ता यह सोचकर कि चलो मेरे भाई का घर बस रहा है, या चलो समाज में मेरे मम्मी पापा की इज्जत बनी रह जाए कि को लोग ये नहीं बोले देखो उसके बच्चे अभी तक कमा रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है या रिश्ता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें सोचते हुए हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, लेकिन आगे जो पूरी जिंदगी है वो उसके लिए एक प्रकार से बोझ बन जाती है। और कई बार समस्या इतनी भयंकर हो जाती है कि लड़की आत्महत्या तक कर लेती है, या फिर ऐसा होता है कि कई बार वापस रिश्तों में दरारें आती है तो जो एक रिश्ता सही चल रहा था उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि एक रिश्ते में दरार आती है तो दूसरे रिश्ते को भी प्रभावित किया जाता है या कई बार हो भी जाता है। तो इसमें क्या है कि टोटल एक अट्टे सट्टे में 4 जिंदगियां होती हैं और चारों में कोई ना कोई निश्चित रूप से दुखी रहता ही रहता है। तो एक तो ये हो गया कि जो वैवाहिक जीवन है वो दुखी होता है, साथ ही बच्चों का या लड़की का कैरियर है वो भी दांव पे लग जाता है, और एक इससे समाज में गलत मैसेज भी जाता है, क्योंकि
जब भी कोई रिश्ता होता है और उसमें यदि समस्याएं आती है तो जो आसपास में युवा पीढ़ी है या जो भी सामाजिक सदस्य है उनके लिए भी उनके कारण एक अच्छा माहौल नहीं बनता, यानी कि एक प्रकार से माहौल खराब होता है और जिससे एक छोटे से समाज में जहाँ पे रिश्ते आपस में बहुत सारे मतलब एक दूसरे कहीं न कहीं आपस में रिश्ते होते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं वो दरारें आती है। तो इससे निजात पाने के लिए हम समाधान ढूंढ सकते हैं कि जैसे कि लड़के या लड़की का रिश्ता करते समय ये देखते हैं कि आपस में उनका एक सुमेल रिश्ता हो। इसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाएं, साथ ही प्रयास करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो और वक्त के अनुसार पिछड़े हुए न रहे। यदि वक्त के अनुसार जो वक्त की डिमांड है, जैसे आजकल के समय में पढ़ाई बहुत जरूरी है, साथ ही तकनीकी शिक्षा भी हो सके तो लेनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है या व्यवहारिक ज्ञान है, इसके बारे में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे सक्षम है और वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो रिश्तों की समस्या नहीं आती है। और रिश्तों की जहाँ समस्या आती है वहां दिक्कत होती है कि शुरू से ही कुछ न कुछ परिस्थितिवश मान लो या कोई अन्य कारणवश जो बच्चों का यदि कैरियर सेटल नहीं होता है तो वहां पर समस्या आती है। तो सबसे पहले तो प्रयास करें कि अच्छा एजुकेशन होने के साथ धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ताकि समाज में कोई भी अपनी लड़की देने से हिचकिचाएगा नहीं। वो खुद चाहते हैं कि हमें अच्छा लड़का मिल जाए तो हमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा, जब भी हम लड़की या लड़के का रिश्ता करते हैं तो दोनों को समान रूप से देखें। यदि लड़के का रिश्ता करना चाह रहे हैं तो लड़की के लिए भी ये देखें कि रिश्ता ऐसा हो जिसमें वो आने वाले समय में अपने दाम्पत्य जीवन में खुश रह सके। तो इसके लिए शुरू से ही एक तो ये होना चाहिए कि लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव पेरेंट्स न करें, उनकी समान रूप से परवरिश करें, समान रूप से उनका एजुकेशन है वो दिलवाएं और साथ ही रिश्ता करते समय भी दोनों की खुशियों का ध्यान रखें। हम सोचते हैं कि जैसे कि मान लो कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़का ऐसी जगह ब्याह जाए या उसकी शादी की जाए जहाँ पे वो मतलब वहाँ की लड़की आके और परिवार को संभाल सके और लड़का उसके साथ खुश रह सके। तो साथ ही लड़की के बारे में भी ये सोचें कि लड़की जहाँ भी जाए तो वो खुश रहे और ऐसा उसको बिल्कुल महसूस नहीं हो कि मेरे लिए एक बेमेल रिश्ता देखा गया है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अट्टा सट्टे में गृह क्लेश भी कर जाता है। कई बार जैसे लड़की का रिश्ता यदि बेमेल होता है तो लड़की की मम्मी जो लड़की से ज्यादा टच में रहती है तो वो भी उस स्थिति में नहीं होती कि वो हाँ भरे आसानी से कि लड़की का रिश्ता आप वहां कर सकते हो। वो विरोध करती है तो उससे गृह क्लेश भी होता है और गृह क्लेश के कारण कई बार परिवार बिखर भी जाते हैं। तो ये भी एक कुप्रभाव पड़ता है। यदि जब भी कोई रिश्ता वगैरह होता है तो आपसी सहमति के बिना, यानी कि मम्मी पापा दोनों सहमत नहीं होते हो, तो वहां पर ये एक विकट समस्या आ जाती है गृह क्लेश की। साथ ही समाज में एक जो नजरिया ये भी पनप रहा है कि ज्यादातर लोग ये देखने लगे कि लड़का गवर्नमेंट सर्विस में हो। कृपया ये जो नजरिया है वो समाज को बदलने की जरूरत है। ये कभी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस वाले ही सुखी दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं या अच्छा जीवन जी सकते हैं। बिजनेस में जो है वो या अन्य कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या अच्छे जो प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप में है वो भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो कभी भी केवल यही फोकस न रखें कि हम केवल गवर्नमेंट सर्विस वाला लड़का अपनी लड़की के लिए ढूंढे। तो इस नजरिए को बदलकर भी हम इस समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगा सकते हैं। साथ ही जब कोई पेरेंट्स अपने लड़के का रिश्ता कर रहे हैं और किसी कारणवश ऐसा लग रहा है कि रिश्ता होने में समस्या आ रही है और उस स्थिति में यदि कोई तलाकशुदा या विधवा लड़की उस लड़के के हम उम्र मिल रही हो तो उस समय हिचकिचाए नहीं, उनसे भी रिश्ता कर सकते हैं। जैसे कोई भी लड़की तलाकशुदा है या विधवा है परिस्थितिवश, कई बार क्या है दुर्भाग्यवश जैसे आज का मशीन युग है तो इसमें
दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। साथ ही हाल ही के वर्षों में यह भी देखा जाता है कि हार्ट अटैक वगैरह भी बहुत जल्दी आते हैं, जिनमें उम्र नहीं देखी जाती। आजकल छोटे से बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी में भी हार्ट अटैक वगैरह आने लगे हैं। तो परिस्थिति, किसी भी परिस्थितिवश कोई लड़की यदि कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसको वापस अपनाने से हिचकिचाए नहीं। साथ ही कोई तलाकशुदा है, कई बार क्या होता है कि लड़की अच्छे आचरण वाली है, अच्छे चरित्र वाली है, लेकिन आगे दुर्भाग्यवश लड़का सही नहीं मिला तो तलाक भी हो जाता है। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि लड़की का कोई दोष होगा या वो अच्छे मतलब चरित्र वाली नहीं होगी या अच्छे आचरण वाली नहीं हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब तहकीकात कर ले कि यदि लड़के अच्छे घर से है, अच्छी है, तो तलाकशुदा या विधवा भी है तो उसको भी अपनाकर अपने लड़कों का रिश्ता करें, ताकि जो समस्या आ रही थी वो दूर हो जाए। साथ ही एक बार ये भी सोच के देखें कि अपने बच्चों का रिश्ता करते समय अट्टा सट्टा को बिल्कुल बीच में आने ही नहीं दें, यानी ऐसा विचार ही नहीं आने दें। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी गांव के लिए या शहर के लिए कहीं जा रहे थे और उस रास्ते में कोई निर्माण कार्य चल रहा है या सड़क का निर्माण हो रहा है, कुछ भी हो, वो रास्ता अवरुद्ध है, तो हम रास्ता बदल के उस शहर या गंतव्य को जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम वहां जाने से वंचित रह जाएंगे, निश्चित ही हम अपना जो भी काम है उसके लिए वहां जाएंगे। और हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो उसमें भी यदि किसी कारणवश कोई अवरोध है तो हम तीसरा रास्ता भी देखेंगे, तो हमें तीसरा रास्ता भी मिलता है यदि प्रयास करते हैं तो वैसे ही यदि कोई बच्चों की जो रिश्तेदारी आराम से या आसानी से नहीं हो रही है तो लोगों के मन में जैसे अट्टे सट्टे का विचार आता है तो उसको भूलकर वो तीसरा विचार लाए तो भी हम मतलब अट्टे सट्टे की समस्या पर अंकुश लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये सोच सकते हैं कि अट्टा सट्टा समाज में अच्छा नहीं है और समाज के लिए या बच्चों के जो दाम्पत्य जीवन के लिए वो हितकारी नहीं है। प्रयास करें कि अट्टे सट्टे के बिना ही रिश्ते हो और हम प्रण लें कि हम किसी भी परिस्थिति में यह प्रथा या यह परंपरा नहीं अपनाएं। धन्यवाद।